देखिए, यकीन मानिए गुड न्यूज टुडे पर सुबह 6 बजे से जो विहंगम दृश्य हमने आपको दिखाया है, शायद ही आपने ऐसा दृश्य कहीं और देखा हो। 144 साल बना ये संयोग जो है 144 साल बाद 144 साल बाद बना ये योग 144 साल बाद आएगा। ये तो टंग ट्विस्टर हो गया। चाय पियो तब सही टंग होती। चाय तो मैं पी रही हूँ, लेकिन देखिए ये खूबसूरत दृश्य, ये खूबसूरत तस्वीरें हर किसी को मंत्रमुग्ध करती हैं। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का ये जनसैलाब अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हर कोई दंग है, हर कोई हैरान है। साथ ही आज के दिन है बसंत पंचमी का योग भी। मां सरस्वती की आराधना उपासना करने का दिन है। आज ही कुंभ में अमृत स्नान का भी सुयोग बना है। ऐसे में लोगों का जन समुद्र संगम के किनारे उमड़ता हुआ हमने देखा। दरअसल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी की महिमा अपरंपार मानी जाती है। वसंत पंचमी ऋतुओं में परिवर्तन की आहट का दिन है और कहते हैं कि मां सरस्वती आज ही प्रकट हुई थी, इसलिए इस पवित्र उत्सव को मनाने के लिए महाकुंभ में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। आपके सामने महाकुंभ से आई ये 6 तस्वीरें और इन तस्वीरों को देखकर आप संतों का तप, श्रद्धालु की भक्ति, संगम में पहुंचे लोगों के उत्साह को साफ दे सकते हैं। शास्त्रों में वसंत पंचमी पर संगम में स्नान को बेहद पुण्य माना गया है। आज सुबह जैसे ही बसंत पंचमी के पावन पर्व पर अमृत स्नान का मुहूर्त शुरू हुआ, मानो संगम की रेती आस्था और उत्सव के रंग में रंग गई। अमृत स्नान के लिए सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संत निकले। इस दौरान अखाड़ों की शाही सवारी, उनका रथ और उनके करतब देखते ही बने। अग्नि अखाड़ा के बाद अब बारी है निरंजनी अखाड़ा की, जो आप देख सकते हैं आचार्य कैलाशानंद जी महाराज का ये भव्य रथ उन्हें ले जाता हुआ। और आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों में कैलाशानंद महाराज यहाँ पर मौजूद हैं और हर हर महादेव का जय घोष है। बालकानंद जी महारागिरी जी महाराज और तमाम नागाओं की वो शक्ति, वो ताकत, वो शक्ति सनातन की और हर हर महादेव का जय घोष यहाँ होता हुआ बसंत पंचमी के इस महापर्व, इस महाअवसर पर एक से एक दिग्गज, एक से एक संत, सनातन के रक्षक जो अपने रथों को लिए यहाँ से निकल रहे हैं। क्या अग्नि अखाड़ा, क्या निरंजनी अखाड़ा और क्या नागाओं की ये शक्ति और तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर जो जन सैलाब है, जो संतों का, और साथ में जो पब्लिक पीछे देखिए, ये आम लोग आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आम लोग चल रहे हैं। साथ ही में पीछे पीछे जाएंगे आप लोग, तो देख साथ ही में जाएंगे पीछे पीछे संगम तक, ये सब लोग जा रहे उधर ही। ये जो आम पब्लिक है वो भी साथ में जा रही है। संत निकले तो उनके साथ श्रद्धालुओं का रेला भी चल पड़ा। दरअसल शास्त्रों में त्रिवेणी में लगाई डुबकी के अपने अर्थ हैं। शास्त्रों में 3 स्नान का अपना महत्व है। पहला स्नान मकर संक्रांति को हो चुका है। दूसरे स्नान पर भी आस्था का जन सैलाब उमड़ा था। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इसलिए भी खास है क्योंकि कल्पवासी इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन नदी में स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी का मुहूर्त तो अबूझ है, लेकिन यहाँ उस मुहूर्त से ज्यादा जरूरी है कि ये तीसरा और अंतिम ये पूर्णाहुति कहें अमृत स्नान की वो है। तो अमृत स्नान इसमें ये कहा जाता है कि ये गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी स्थल है। तो पहला स्नान गंगा के स्वरूप में होता है जो मकर संक्रांति का है, दूसरा मौनी अमावस्या का है, यमुना के स्वरूप में है, और ये तीसरा साक्षात सरस्वती के स्वरूप में है
जिसमें कि सरस्वती का मतलब ज्ञान, और ये भारत का ज्ञान, ये अखाड़ों के साधु सन्यासी उसी ज्ञान की आराधना करते हैं कि देवी हमें जो अब तक ज्ञान मिला है आपकी कृपा से मिला है, और आगे भी जो आपकी कृपा रहेगी उसी से हमारा ये ज्ञान की गंगा आगे बहती रहेगी। आस्था और विश्वास के इस सबसे बड़े मेले में संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। परंपरा के मुताबिक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी जी के साथ साधु संत और भक्तों का जत्था अमृत स्नान में शामिल हुए, जिसके बाद एक बाकी अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। पिछले अमृत स्नान की तरह इस बार कोई अनहोनी न हो, इसके लिए प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए थे। हमारे साथ डीआईजी वैभव कृष्णा है, जो कि लगातार घोड़े पर सवार होकर के पूरे मेला क्षेत्र के और खास करके इस वक्त जहां से अखाड़े निकले हैं वहां की निगरानी में है। वैभव जी, कैसा रहा है अभी तक सुबह से? देखिए, बहुत अच्छा रहा है, बहुत सुचारू रूप से भीड़ नियंत्रण भी और हमारा अखाड़ों का अमृत स्नान भी चल रहा है। कोई भी ऐसा जगह नहीं सुबह से आइडेंटिफाई हुआ है जहां पे कोई प्रेशर भीड़ का अनयूजुअल डेवलप हुआ हो, या कहीं पे कोई किसी को रेस्क्यू करना पड़ा हो, या कहीं पे अकस्मात भाग के पुलिस को जाना पड़ा हो। तो सब जगह बहुत अच्छे से क्राउड मैनेजमेंट है। जो अखाड़ों का अमृत स्नान है वो अपने समय, जो निर्धारित समय था उससे पहले ही हमारे अखाड़े स्नान के लिए वो शुरू हो गए थे, एक के बाद एक आने के लिए, तो समय से पहले ही चल रहा है। कहते हैं गंगा के जल में डुबकी लगाती ये आस्था सनातन धर्म की अमर धरोहर है। बसंत पंचमी सिर्फ ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, नवचेतना और आध्यात्मिक शुद्धता का पर्व भी है। और इस दिन अमृत स्नान का अपना ही महत्व है। आज संगम पर यही आस्था और वही विश्वास नजर आया जिसके लिए सनातन जाना जाता है। महाकुंभ क्षेत्र से श्वेता झा के साथ संजय शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधा प्रयाग की धरती का ही रुख कर लेते हैं। श्वेता झा हमारी सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। श्वेता, सुबह 6 बजे से लेकर जितने भी शोज में आपने लाइव दिया है और जितनी भी तस्वीरें आपने दिखाई हैं, उन तस्वीरों में रौनक लगातार बढ़ती ही चली गई है। अभी करीब 5, सवा 5 का वक्त हो चला है, तो अभी की क्या तस्वीरें हैं, क्या रौनक है? देखिए, अब जो है ना, जब आप मेला पूरा घूम लेती हैं, मेला घूमने के बाद जब आप लौट रही होती है तो आपको कैसा लग रहा होता है? कुछ वैसी अनुभूति यहाँ पर भी हो रही है। आपको बता दें, आज थोड़ा मेला खाली खाली लग रहा है, क्योंकि देखिए जो ये स्नान है बसंत पंचमी का, वो दरअसल कल से शुरुआत उसकी हो गई थी। कल शाम से ही इसकी शुरुआत हो गई थी और आज सुबह तक इसका चूंकि शुभ मुहूर्त था, इसलिए आज भी, और चूंकि उदया तिथि हम मानते हैं, तो आज भी इसका स्नान किया गया बसंत पंचमी का। लेकिन स्नान जो है कल से ही चूंकि शुरू हो गई थी, इस वजह से ये है कि ज्यादातर श्रद्धालु इस बात को समझते हुए, जानते हुए कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, तो वो भी अवॉइड करना चाह रहे थे भीड़। इसलिए हमने देखा कि कल से ही लोग स्नान कर रहे थे और पूरी रात लोग आते रहे और इसी तरह से स्नान करते रहे। और ये जो पूरा इलाका है, आपको मैं दिखा देती हूँ, इसे संगम वापसी मार्ग कहते हैं, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये संगम वापसी मार्ग है। और एक स्टोरी अभी तक हो नहीं पाई, लेकिन मैं आपको ये मंदिर दिखाना बड़ा चाह रही थी। थोड़ी देर में यहाँ पर लाइटिंग हो जाएगी। ये एक बेहद खूबसूरत यहाँ पर मंदिर है और इसे इंस्टाग्रामेबल आप कह सकती हैं। अच्छा। कोई भी जो भी महाकुंभ में आया है, इस मंदिर के साथ उसने रील जरूर बनाया है। दरअसल जब यहाँ पर लाइट जल जाएगी थोड़ी ही देर में, तो अगर मैं आपको दिखा पाऊंगी, अलग अलग तरह से लाइट यहाँ पर जलती है और इतनी खूबसूरत ढंग से इस मंदिर की जो शैली है, द्रविड़ शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। और आपको हम बता दें, जिस वजह से ये काफी चर्चा का विषय है। तुम कुंभ से जुड़ी अगर आप कोई भी कहानी या फिर कोई भी इंस्टा स्टोरी आप देखेंगी, तो ये मंदिर आपको जरूर देखने को मिलेगा और शाम के समय की तस्वीर जरूर होगी। तो खैर, आप जहां तक ये पूछ रही थी कि लोग जो है आप कितने दिख रहे हैं, तो लोग काफी कम हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने स्नान कर लिया है बसंत पंचमी का। और आज चूंकि शुभ मुहूर्त था, आपने भी देखा, लगातार आप भी सुबह से लाइव कर रही थी मेरे साथ, आपने देखा कि जब अखाड़ों का जाना शुरू हुआ तो कोशिश लोग यही करते हैं कि जैसे ही साधु संत संगम में स्नान करके आए, उसके तुरंत बाद वो जाएं, ताकि उनका जो प्रभाव जल में है, वो प्रभाव कहीं ना
कहीं वो दिव्यता कहीं ना कहीं उन्हें भी ग्रहण हो। इसी वजह से ज्यादातर श्रद्धालुओं ने उसी समय स्नान कर लिया और पूरे दोपहर ये स्नान की प्रक्रिया चलती रही। और अब आप देख सकते हैं लोग वापसी मार्ग पर, संगम वापसी मार्ग पर अब धीरे धीरे जा रहे हैं, रुक कर रहे हैं श्वेता, अपने घर की ओर। जो व्यवस्थाओं में रहने वाले हैं वो भी कितनी तब्दीली आपने देखी है? वो व्यवस्थाएं जो मौनी अमावस्या पर थी और वो व्यवस्थाएं जो कि अब है, तब्दीली कितनी देखी है? देखिए, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो व्यवस्था में खास करके श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं आपको बता दूं, कल रात में मैंने स्टोरी एक रिपोर्ट करके दी थी जिसमें मैंने दिखाया था बकायदा ये जो पूरा एरिया है, हर जोन के अलग से हर जोन का अलग से थाना यहाँ पर बनाया गया है। तो ये जो हनुमान मंदिर का ये थाना है, क्योंकि पास में ही हमारे बिल्कुल पास में 2 कदम की या 3 कदम की दूरी पर आपको बता दिया लेटे हनुमान जी का मंदिर है। जो कोई भी यहाँ पर स्नान के लिए आता है वो लेटे हनुमान जी के मंदिर जरूर जाता है दर्शन करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस जोन के जो सेक्टर 3 ये पड़ता है, यहाँ के जो सीओ हैं उनके साथ कल हम गए थे और तमाम वहां पर एडिशनल एसपी भी हमारे साथ थे और हमने देखिए कल रात से, कल शाम से किस तरह से प्रक्रिया शुरू हुई। कल शाम से जो वेंडर्स दोनों ही तरफ, ये जो पूरा वापसी मार्ग मैंने आपको दिखाया उसे पूरी तरह से क्लियर करा लिया गया था। यानी कि कहीं भी आपको रोड एकदम चौड़ी हो गई और कहीं भी आपको कुछ भी बेचने वाले, चाहे वो रुद्राक्ष बेचने वाले, चाहे शंख बेचने वाले, कोई भी सबसे बड़ा कारण यही था कि आज अमृत स्नान है। खुद मुख्यमंत्री ने ये दिशा निर्देश भी जारी किए थे कि अमृत स्नान के दिन, बसंत पंचमी के अमृत स्नान के दिन किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था वहां पर ना हो। शायद यही वजह जो आप बता रही है कि शाम के वक्त ही तमाम जो रेहड़ी पटरी वाले उनको यहां से उठा दिया गया। शुक्रिया श्वेता पूरी जानकारी के लिए। तो कुंभ की एक एक तस्वीर गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा ही रहे हैं। सबसे अच्छी तस्वीर आप लोगों को कौन सी लगी अभी तक की, क्योंकि हमने पूरा कुंभ भी कवर किया? हम लोगों ने ही जीएनटी पर जो तस्वीरें दिखाई है ना फॉरेनर्स की, जिसमें वो बोलते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, शैली, लैंग्वेज शैली तो चाहे अलग है लेकिन भाव उनका बहुत ही प्यारा सा है। मुझे लगता है कि भारतीय तो वहां पर मौजूद थे ही, लेकिन इतने लोग बाहर से आ रहे हैं और उन्होंने उस तरीके के कपड़े भी पहने, कितने सुंदर लग रहे हैं। क्रेज देखिए, हम लोग तो खैर अभी तक जा नहीं पाए हैं और वो लोग इतनी दूर से आए हैं। डे 1 से वो लोग वहाँ पे हैं। आप ही कह रही थी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाह रही हैं। हाँ, मैंने प्लान बनाया था, लेकिन जो वहाँ पर हुआ उसके बाद हमने सोचा कि शायद ना जाए, लेकिन अब क्योंकि व्यवस्थाएं अच्छी नजर आ रही है वो है ही है, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि बसंत पंचमी के बाद से तमाम जो अखाड़े हैं वो प्रस्थान करना, टाइम नहीं है, आप 26 से जा सकते हैं। 12 को। और मैंने आज की तस्वीरें देखी तो इतनी भीड़ नहीं थी, व्यवस्था तो बहुत अब अच्छी जा कर दी सकते गई हैं। है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। 12 को एक अमृत स्नान आप चाहें, वैसे वही बात है कि हम भी बात करते हैं तमाम पंडितों से भी, वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है, कुंभ है, किसी भी दिन आप जाके स्नान कीजिए। लोगों का ये आस्था रहती है कि अमृत स्नान जिस दिन है उसी दिन जाना। फिलहाल किस तरीके से विदेशी भक्त वहां पर पहुंचे वो भी एक रिपोर्ट देखिए। ये विदेशी नागरिक हमारे भारतीय भजन गा रहे हैं, हमारे मंत्र बोल रहे हैं। ये विदेशी हमारी महान सनातन परंपरा में झूम रहे हैं। ये विदेशी श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में जुटे हैं, जहां के शक्तिधाम आश्रम में लव यूनाइट्स नाम का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें इजराइल, अमेरिका और बेल्जियम समेत कई देशों के नागरिकों और संतों ने हिस्सा लिया। यहाँ ये विदेशी नागरिक संस्कृत में भजन गाते नजर आए, तो इजराइल की हिब्रू भाषा में भी श्लोकों की ध्वनि ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जय श्री कृष्णा। मैं अमेरिका से हूँ। मेरा नाम जोशुआ है। इस कॉन्सर्ट में भारतीय और इजरायली कलाकार थे। ये एक शानदार कॉन्सर्ट था। इसके लिए मेरे दिल में खास जगह है, क्योंकि मैं खुद यहूदी हूँ। ये नज़ारा वाकई दिव्य है। यहाँ भारत और इजराइल समेत कई देशों के श्रद्धालु और संतों ने वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण पेश किया, प्यार का संदेश दिया, साथ ही एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इस कार्यक्रम का मकसद अलग अलग देशों को एक मंच पर लाना है, साथ ही ये देखना है कि हम सभी एक हैं। ये कॉन्सर्ट कई देशों को एक कर रहा है। शक्तिधाम आश्रम एक ऐसा अनोखा आश्रम है जो दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।
दरअसल इस आश्रम में रहने वाले 9 महामंडलेश्वर विदेशी मूल के हैं। ये महामंडलेश्वर भले ही सही तरीके से पूरी हिंदी न बोल पाए, लेकिन वो संस्कृत श्लोकों का पाठ फर्राटेदार तरीके से करते हैं। यह आश्रम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। इन महामंडलेश्वरों में से कोई अमेरिका से, तो कोई इजराइल से और तो कोई जापान से आया है। इनमें 3 महिला महामंडलेश्वर भी शामिल हैं। इन सभी ने सनातन धर्म को अपनाया है और भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए हैं। संजय शर्मा, आनंद राज और श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगली खबर है उनके लिए जिनको होली बड़ी पसंद है। होली कब है ये तो उन्होंने बता दिया। होली का रंग अभी से चढ़ना शुरू हो गया। और होली का सबसे फेवरेट रंग अगर मैं आप दोनों का पूछूं तो कौन सा है? गुलाल का। सारे रंग सुंदर है। नहीं, गालों पे लगाना कोई जो ब्राइट दिखता है पिक्चर्स में उसकी बात कर रहे हैं। ये जो पूछना चाह रही थी दुपट्टा मैं। है ना वो वाला, वही चाहिए ना। पिंक, रेड दोनों अच्छे लगते हैं। येलो भी अच्छा लगता है। अच्छे लगते हैं, सारे कलर अच्छे लगते तो अबीर गुलाल उड़ता हुआ कहाँ पर नजर आता है? गजब नजर आता है। लेकिन पहले ये बताओ, कभी ब्रज में होली आपने देखी है? मैंने सिवाय टीवी पे, इसके अलावा हमने नहीं देखी। मैंने देखी है, बहुत मजेदार होती है। अच्छा, आपको थोड़ा भीड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो मजा आता है, जो आनंद उत्साह वहाँ का है वो अच्छा, वहाँ की जो हमने तस्वीरों में हर साल हम दिखाते हैं, मुझे वहाँ की ना वो फूलों वाली होली बड़ी पसंद है। बहुत सुंदर। और मैंने सुना है कि वो जो फूल उड़ते हैं, एग्जैक्टली वो गेंदे के फूल की जो वो एक बार खुशबू होती खेलनी है, चाहिए हमें। वो है ना? बहुत एक बार जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भाई आपको हिम्मत चाहिए जाने के लिए। आपकी तो तस्वीरें मैंने देखी हैं। हाँ, वो भीड़ इतनी ज्यादा होती है ना, पर बहुत करने के लिए हिम्मत। आप चौबारे पे चढ़ गई थी जो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी। सब तस्वीरें हमने देखी हैं। बिहारी मंदिर में भी आपको भीड़ मिलेगी, राधा वल्लभ मंदिर है वहाँ भी भीड़ मिलेगी, लेकिन जो पुष्प वाली जो होली होती है ना वो बेस्ट होती है। ठीक है, तो यही कुछ मिला के तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। यही पर बेस्ड है हमारी रिपोर्ट, वो देख लीजिए जरा। आ गया मौसम रंगों के उत्सव का। होली के लिए तैयार हो रही कान्हा नगरी। बांके बिहारी को लगाया गया गुलाल। मथुरा वृंदावन में बिखर रही इंद्रधनुषी छटा। बसंत पंचमी से रंगों का उत्सव हुआ आरंभ। अब 40 दिन तक ब्रज में उड़ेगा अबीर और गुलाल। हमेशा की तरह इस बार भी बसंत पंचमी से ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में उड़ते अबीर गुलाल की महक आने लगी है। ये गुलाल की गुलाबी छटा है। पंचमी के दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी गुलाल का रंग खूब बिखरा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रज में बसंत ऋतु के आरंभ से ही होली की रौनक दिखाई देने लगती है। यहाँ पे स्पेशली वसंत पंचमी के अवसर पर आए हैं। पहली बार ऐसा मौका मिला होली खेलने का वृंदावन में, बहुत बढ़िया। रविवार को मंदिर परिसर में मौजूद आस्था का ये सैलाब होली के उसी उमंग और तरंग की दस्तक भर है, जहां आस्थावानों ने भगवान बांके बिहारी के प्रति आस्था जताते हुए एक दूसरे को भी अबीर गुलाल लगाकर फागोत्सव की शुभ शुरुआत की। ब्रजमंडल की फिजा में रंगों की ये महक अगले 40 दिन तक रहती है। खास तौर से बांके बिहारी मंदिर में तो परंपरा के अनुसार पंचमी के दिन बांके बिहारी का पहले श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद उनकी आरती उतारी जाती है और फिर मंदिर के सेवायत पुजारी बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली के पर्व का शुभारंभ करते हैं, जिसके बाद पंचमी के साक्षी बने श्रद्धालुओं पर बसंती गुलाल उड़ाया जाता है। रंगों के साथ ही बसंत पंचमी से ही पूरे ब्रजमंडल में होली का डांडा गाड़ने की भी परंपरा है, जिसको निभाते हुए जगह जगह पूजा अर्चना कर होलिका बनाने की भी शुरुआत हुई। ब्रज की होली से जुड़ी यही धार्मिक और प्राचीन मान्यता इस परंपरा को देसी विदेशी लोगों से जोड़े हुए है। आज से होली का आगाज होता है और ठाकुर जी को प्रेम से रंग गुलाल चढ़ाया जाता है और फेंट में और कपोलों पर गुलाल लगाया जाता है। ठाकुर जी के होली तक ठाकुर जी का रोज गुलाल लगाया जाएगा और भक्तों को प्रसादी दी जाएगी। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का ये सैलाब ब्रज की इसी सतरंगी छटा की तस्वीर है। 40 दिन का ये फाग महोत्सव ब्रज में जगह जगह अब खेला जाएगा। हर छोटे बड़े मंदिरों में रंगों की फुहार छुटेगी। मथुरा हो या वृंदावन या हो बरसाना,
धीरे धीरे श्रद्धालुओं पर राधा कृष्ण की भक्ति का ये रंग गाढ़ा होता नजर आएगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि राम के नाम में सृष्टि समाये है और उन्हीं राम पर एक गजल ने भोपाल के एक शायर को सुर्खियों में ला दिया है। ये शायर राम के भक्त हैं। दशरथ नंदन पर लिखी उनकी गजल प्रधानमंत्री मोदी को इतनी पसंद आई कि प्रधानमंत्री ने अंजुम बाराबंकवी को खत लिखकर उनकी जमकर तारीफ की। देखिए, दरअसल अपनी राम गजल में प्रभु श्री राम के प्रति अपने प्रेम को शायर अंजुम ने बेहद सुंदर तरीके से पिरोया है। प्रधानमंत्री से तारीफ पाकर अंजुम बाराबंकवी काफी खुश हैं। हमने उनसे बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। भगवान श्री राम पर आपने भजन तो कई सुने होंगे, देखे होंगे, भगवान राम पे बने कई गीत भी आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भगवान श्री राम पे बनी हुई, लिखी हुई गजलों को सुना है? अगर नहीं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शायर हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम पे भजन लिखे और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने पसंद आए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर उन्हें इसके लिए शुभकामनाएं दी हैं। भोपाल के मशहूर शायर अंजुम बाराबंकवी जिस वक्त हमारे साथ मौजूद और उनके हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखी हुई वो चिट्ठी है जो इन्हें अभी प्राप्त हुई है कुछ समय पहले ही। और आप देखिए, खोल के अगर आप दिखाएं, परसों ये चिट्ठी इन्हें प्राप्त हुई है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये चिट्ठी इन्हें लिख करके प्रभु श्री राम पे जो भजन इन्होंने लिखा है उसके लिए आभार इनका जताया है। और 1 साल पूरे होने पे जो श्री राम का जो भव्य मंदिर बना है अयोध्या में, उसके 1 साल पूरे होने पे ये भजन लिख करके प्रधानमंत्री को दिया था अंजुम बाराबंकवी साहब ने। वो जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ईश्वर उनको बहुत अच्छा रखे, उन्होंने पसंद किया है, वो शेर सुनाता हूँ। दूर लगते हैं मगर पास हैं दशरथ नंदन, दूर लगते हैं मगर पास हैं दशरथ नंदन, मेरी हर सांस का विश्वास है दशरथ नंदन, मेरी हर सांस का विश्वास है दशरथ नंदन। दिल के कागज पे कई बार लिखा है मैंने, दिल के कागज पे कई बार लिखा है मैंने, एक महकता हुआ एहसास है दशरथ नंदन। ये मेरे अवधि होने की वजह से है। एक महकता हुआ एहसास है दशरथ नंदन, दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरे जीवन में बहुत खास है दशरथ नंदन, मेरे जीवन में बहुत खास है दशरथ नंदन। आप ये शेर सुनिएगा, ये जो दौलत है मेरे सामने मिट्टी भी नहीं, ये जो दौलत है मेरे सामने मिट्टी भी नहीं, जिंदगी के लिए मधुमास है दशरथ नंदन। ये जो दौलत है मेरे सामने मिट्टी भी नहीं, मेरी किस्मत के मेरे पास है दशरथ नंदन। इसका आखिरी शेर, और कुछ दिन में समझ जाएगी छोटी दुनिया, और कुछ दिन में समझ जाएगी छोटी दुनिया, हम गरीबों की बड़ी आस है दशरथ नंदन। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद और फिर उनके लिए लंबी आयु की मैं कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ। इस गज़ल से को जिस तरह उन्होंने रिकग्नाइज किया, पढ़ा, एक्नॉलेज किया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कम होता है कि इतने बड़े पद पे बैठा हुआ कोई अजीम आदमी इस तरह की चीज़ों को एक्नॉलेज करे, पसंद करे। और फिर ये सब भगवान की, प्रभु राम की कृपा है कि कोई आदमी इतनी मोहब्बत से मुझे खत लिख रहा है। ये कुछ जो सुपर डुपर फूडी लोग होते हैं ना, अभी जैसे दिल्ली में चुनाव है और किसी को भी वोट दे देंगे लेकिन अपने फूड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी हालत में। समझ में आती है सेगमेंट है चटपटे वाला। हाँ। ये चाइनीज में चटपटा स्वाद कहाँ से आ जाता है, ये बताओ, मैं समझी नहीं। अरे हमारे इंडियन फैमिलीज में बन जाता है ना चाइनीज इमली चटनी डाल के। तिब्बतन आपने वो डिश नहीं खाई, लाफिंग नहीं खाई? नहीं ना, मैंने भी नहीं खाई। तो आप दोनों को खानी, एक बार ट्राई करनी। मोमोज से खाए होंगे, मोमोज की चटनियां खाई होंगी, तो वही चटपटा उनके लिए, वही तीखा होता है वो बहुत ज्यादा। नहीं, आप 3 तरह की चटनियां होती है ना, तो वो हम तो बिना चटनी के खा जाते, तीखा इतना लगता है हमको। तुसी घर दी हरी चटनी ना खा जाओ। हाँ, पंजाबी ऐसी तो कुछ भी खा सकते हैं। हम पंजाबी अगर पंजाबी मटर पनीर पिज्जा खा सकता है तो ये भी खा सकता है। हाँ, काबुली छोले पिज्जा खा सकते हैं, तो ये भी खा सकता है। तो आपने नूडल्स मंचूरियन तो खाया होगा? हाँ बिल्कुल खाया। वो तो मैंने वो भी खाया, वो चॉप्सी भी खाई है, गजब। तो ये चीजें बस अब मुंह में पानी आ गया, जल्दी खिला दो। चलो अब लेके चलते हैं, खिलाना क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
यहाँ पर मोमोज हैं और मोमोज सबसे ज्यादा फेमस है। लोग यहाँ पर हमारे जूसी मोमोज के लिए सबसे ज्यादा आते हैं। मुझे लगता है दिल्ली की सियासत ज्यादा गर्म है, लेकिन जैसे जैसे इसको खाएंगे हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे, खाने को भी सियासत होगी। माय फर्स्ट मुद्दा वुड बी कि जो वुमेन को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि दिल्ली में कंपैरेटिवली अभी भी सेफ्टी इज स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर फीमेल स्पेशली। चाइनीज और तिब्बतन फूड जो है भरपूर मिलेगा और मोमो के लिए खास तौर पर जो है ये मार्केट जानी जाती है। चाणक्यपुरी में यशवंत प्लेस है और इसी मार्केट में मैं आपको लेकर आ गई हूँ लगुना के तमाम आपको यहाँ पर शॉप नजर आ जाएगी, लेकिन ये एक ऐसी शॉप है 30 से 35 साल पुरानी जो लोगों को तिब्बतन फूड, चाइनीज फूड भरपूर स्वादिष्ट तरीके से लोगों को खिला रही है। आज चुनावी चटकारों पर बात करनी है, तमाम मुद्दे हैं। दिल्ली का माहौल भी एकदम जो है गर्म है क्योंकि चुनाव एकदम नजदीक आ गया है। लगुना खास बन गया, लोगों का फेवरेट बन गया है। जब भी यहाँ पे मूवी देखने आओ या फिर घूमने फिरने आओ, मोमो मार्केट आएंगे तो लगुना पर जरूर आएंगे। क्या ऐसा स्वाद दे रहे हो? यहाँ पर मोमोज हैं और मोमोज सबसे ज्यादा फेमस है। लोग यहाँ पे हमारे जूसी मोमोज के लिए सबसे ज्यादा आते हैं, तो लोग यही बोलते हैं कि सबसे जूसीएस्ट मोमो अगर खाना है तो लगुना आइए। हमारा पनीर स्टीम हो गया, सोया स्टीम हो गया, वेज हो गया। वेज स्टीम के अंदर हमने चीज, पनीर सब यूज करते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया ही होता है। कुल कितनी वैरायटी मोमोज की यहाँ पे? हमारे पास 5 वैरायटीज हैं। मोमो के लिए अगर किसी को आना है तो हर कोई यशवंत प्लेस में आता है और मेरा भी बहुत मन है यहाँ के जूसी मोमो खाने का। तीखी कितनी चटनी? चटनी तो बहुत तीखी है, जैसा राजनीति एकदम तीखी हो रही है उस तरीके से ये चटनी भी तीखी है। मुझे लगता है दिल्ली की सियासत ज्यादा गर्म है, लेकिन जैसे जैसे इसको खाएंगे हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे, खाने को भी सियासत को भी। एकदम लाजवाब है, जो नाम सुना है वही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो आपको भी पता है, जैसे पानी का है, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी, हालांकि अभी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने फ्री जरूर कर रखी है, बट इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं है, तो वो सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट पार्टी, उसकी आइडियोलॉजी, उतनी इम्पोर्टेंट आपका लोकल कैंडिडेट भी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप उनसे कांटेक्ट में रहोगे, वही काम करेंगे। तो अगर उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं होगा या अच्छा होगा, उस बेसिस पे आप आई थिंक वोट करोगे। ऐसे आई थिंक ऑब्वियसली तीनों चीज़ों को मिक्स करके, एंड मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, सो आई फील एम्पावर्ड, ज़्यादा फील करते हो, एक्साइटेड फील करते हो कि आप फाइनली डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सकते हो। सबको मौका मिलना चाहिए। पहले कांग्रेस थी, अब आम है, तो एक बार मौका बीजेपी को देके देखना चाहिए। मैं फ्रीबीज के बारे में सिर्फ सुन रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे पर्सनली कोई फ्रीबीज मिली नहीं है। सो आई एम वेटिंग कि कुछ फ्रीबीज जो प्रॉमिस करी है वो मिल जाए, कुछ अकाउंट में डेबिट हो, तो मे बी हम थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकते। गवर्नमेंट का जो आई थिंक ऐप है, जो ECI का नो योर कैंडिडेट, तो उस पर इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है ना, दैट इज जेन्युइन। तो उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक उनका हिस्ट्री देखिएगा या मैनिफेस्टो देखिएगा, तो अपने हिसाब से लेडीज को डिसाइड करना चाहिए। स्वाद भी हम आपको दे रहे हैं और जनता की आवाज भी हम आपको दे रहे हैं, तो स्वाद लेने का वक्त है। कौन सी पार्टी इस बार इतनी तीखी, मतलब मिर्च लगाने वाली है? मिर्च तो मुझे लगता है जनता लगाएगी, पार्टियां तो हर बार लगाती हैं, क्योंकि अब ये जनता का टाइम है। 5 साल में एक बार मौका आता है और सभी लोगों को, सभी जो वोटर्स हैं उनको बड़े ध्यान से जहां पर लगानी है वहां मिर्ची जरूर लगानी चाहिए। एक बाइट तो बनती है और बिना वेट करे, मैं काफी टाइम से मेरी नजर थी कि मैं अब खाऊंगी, जनता से बाद में बात करूंगी, लेकिन मुद्दा इस बार गर्म है, तो पहले बात फिर अब खाना पीना होगा। आप देखिए, सर्दी में ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, प्रदूषण जैसी, हर साल वो चीजें समस्याएं होनी है, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बारिश में वही गड्ढे वगैरह रहते हैं, पानी भर जाता है, उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो बार बार सब वोट देने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी वो चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, जो बेसिक एमिनिटीज हैं। शायद 70 साल 75 साल हो गए आजाद हुए देश को, अगर अभी तक ये चीजें सॉल्व नहीं हुई हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो से भटकाने का ही एक मुद्दा है, क्योंकि पानी हरियाणा से नहीं आ रहा, पंजाब से नहीं आ रहा, वो एक महत्व नहीं है। आपने क्या किया दिल्ली में पानी को साफ करने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए? आपने क्या कदम उठाए पिछले 10 साल में कि लोगों के घर तक पानी साफ पहुंचे? अब मेरा स्वाद लेने का समय, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा में आज हम आपको लेकर आए थे और यहाँ की जनता से खुद आपको जोड़ने की कोशिश करी और उनके मन में क्या हाल है, इस बारी वो किस पार्टी को वोट देने वाले हैं या किसको मौका देना है, उनसे उनकी जुबानी हमने राय जानी। कैमरा पर्सन मनीष भदौड़ी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। मैं हूँ देसी पंजाबी कुड़ी, देसी घी खाया मैंने, शुद्ध देसी घी, देसी लस्सी, ताकत बहुत है डॉलेंज में। वो आपके शरीर से लग रहा है ताकत कितनी है। आप तो मेरा फूड देख खाया पिया वेस्ट होता है, आप नहीं खाया कीजिए प्लीज। नहीं, मैं ताकत वाला खाती हूँ, आपने तो देखा हुआ है। देखिए तो इनका नहीं, इनका तो पता नहीं, लेकिन जो कुछ देसी लोग हैं उन्होंने अपनी उंगली से ही
किलो भर वजन उठा दिया है। तो किलो नहीं गुड़िया, क्विंटल, अच्छा। एक क्विंटल वजन उठाया है। क्या बात है, तो ये देखना तो बनता है। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने वो कान पे पेच पूरा बांध के 92 केजीज का वेट उठाया है। बाप रे। उसके अलावा 91 केजी के बाबा जी भाग रहे हैं और नौजवानों को टक्कर दे रहे हैं। दिखा दो, ये तो शुद्ध देखना देसी बनता है। ओलंपिक। देखिए, गांव के खेल हैं और गांव के इन खेलों में आपको तमाम वो चीजें नजर आएंगी जो शायद आपने कभी नहीं देखी होंगी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और ये देखिएगा किस तरीके से अपनी एक उंगली से 95 केजी वेट उठाएंगे। हालांकि खुद ही बताएंगे कि वेट कितना है, वो वेट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये एक अपने आप में अलग तरह का खेल है जो यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। 1 क्विंटल 5 किलो वेट उठाएंगे ये अपनी एक उंगली के साथ। एक अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। किला रायपुर के इन खेलों में अजब गजब खेल आपको देखने को मिल जाएंगे और इसीलिए इसे कहा जाता है रूरल ओलंपिक। तरह तरह के खेल, चाहे एक उंगली से 1 क्विंटल वेट उठाना हो या फिर कान से 91 केजी का वेट उठाना हो। पूरे खेल मुकाबले का लास्ट इवेंट जिसकी शुरुआत हो रही है और यह है टग ऑफ वॉर। दोनों टीमें पूरा जोर लगा रही है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये है टग ऑफ वॉर की दोनों टीमें और उनको बैकअप करने के लिए दोनों साइड पे देखिए कि किस तरीके से पूरा स्टेडियम एक तरीके से आसपास आ चुका है। और वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये आखिरी इवेंट है इस पूरे खेल मुकाबलों का और उसी के साथ साथ ये बाकायदा प्रोफेशनल टीम्स है जो कि यहाँ पर पहुंची है। बड़ा इंटरेस्टिंग इस गेम को देखना भी। सबका सबसे पहले वेट लिया गया और फिर उसके बाद इस गेम की शुरुआत हुई है। इसका क्या रूल रहता है, कितने खिलाड़ी हैं? इसमें रूल है, हर टीम के जो पर्सन हैं, जितने मेंबर हैं, उनका वेट 6 क्विंटल 650 किलो होना चाहिए। सब मिला के? हाँ, 8 लोग हैं। 8 लोगों का वजन मिला के 650 किलो होना चाहिए। जो टीम है एक बार जीत गई, फिर टीम शिफ्ट हो जाएगी। इस वाली टीम उधर शिफ्ट हो जाएगी, उधर वाली इधर शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड राउंड होगा। अगर फिर होता है फिर थर्ड राउंड होएगा। जो 3 में से 2 वर्ल्ड में जीत जाएगा वो जीत जाएगा। और इसमें कोई इसके अलावा कौन सा रूल होता है? हमने अभी सुना था, कोई कह रहा था फाउल हो गया। रूल है, नीचे टच नहीं कर सकते आप, आपकी बॉडी को, अर्थ को टच नहीं कर सकते। तो आपकी बॉडी टच नहीं, केवल पैर, धरती को टच, हाथ से टच कर ले धरती को तो फाउल है। आप धरती को टच नहीं कर सकते, आपके पैर ही होने चाहिए। हाँ जी, ओनली अपने हाथ से ग्रिप करना है और फीट से कंट्रोल करना है। 3 दिन का ये फेस्टिवल जो बिल्कुल पहुंच चुका है और बस इसके बाद इवेंट्स की समाप्ति और कल्चरल इवेंट्स की शुरुआत होगी। चाय वो अच्छी जिसमें छोटी इलायची हो, अदरक हो और चीनी कम हो। हाँ, नहीं, चीनी कम वाली चाय पीनी चाहिए। आप लोगों ने टेस्ट ही नहीं किया, मैं लेके बैठी हूँ, मैं सर्व करने के लिए बैठी हूँ। ले क्यों क्लोज होने को आया? आले फट लिया, स्वाद वो खा के हो जाए। इसमें लेकिन मूंगफली हो तो ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, टेस्टी लगता है। वैसे चटपटी चाय पर कोई नहीं, आप सर्व फिर वही करो, चटपटी चाय, चटपटा स्वाद आपका वहीं रह गया। मुझे समझ में नहीं आया इसमें कौन सी इमली की चटनी डालेंगे। स्वाद होता है अपना अपना, क्यों नहीं होता स्वाद? प्यार से दे रहे ना, वो तो अच्छा स्वादिष्ट होगा। तो प्यार से ऐसी खबरें हम परोसते हैं चटपटी चीजों के साथ। आइएगा कल 5 बजे हमारी एज पर शगुफ्ता चटपटी चाय के साथ, बहुत सारी खबरें होंगी।